हम 12th के केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर बिलियन को हिंदी माध्यम में पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले बिलियन के परिचय के बारे में जानेंगे, जैसे बिलियन का परिभाषा, बिलियन का हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता, बिलियन के प्रकार को हम समझेंगे। इसमें इस परिचय में सबसे पहले हम बिलियन के परिभाषा को जानेंगे कि बिलियन होता क्या है, बिलियन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम बिलियन को कहते हैं यह दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। यह लिखा गया कि यह दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या अवयवों का समांगी मिश्रण होता है बिलियन। तो इसमें आया समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या, समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण का अर्थ है, तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवों का संगठन तथा गुण समान होता हो या समरूप होता हो, तब ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। तो इसको भी लिखेंगे, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयव के संगठन तथा गुण एक समान होते हैं। जैसे इसको हम समझे, इस एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, उदाहरण से, कि चीनी और पानी का अगर हम मिश्रण बनाते हैं तो वह उसको हम कहते हैं कि शरबत हुआ। उस शरबत को अगर किसी हम बर्तन में बनाए हैं तो उसके ऊपरी भाग से हम उसको पी के देखेंगे तो भी जितना मीठा होगा उतना ही नीचे के भाग वाला को भी हम पी के देखेंगे तो भी वह क्या होगा, उतना ही मीठा होगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयव के संगठन तथा गुण एक समान होते हैं। और बिलियन में जो यह अवयव होते हैं वह अवयव अपना गुण खो देते हैं। तो यह इसका बिलियन का यह डेफिनेशन हुआ, परिभाषा हुआ। उसके बाद हम जानेंगे कि बिलियन को पढ़ना जरूरी क्यों है, हम क्यों इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका है कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी पदार्थ आता है मूलतः या अधिकांशतः यह बिलियन या मिश्रण होता है। जैसे हम प्रथम अगर ले कि वायु के बारे में, तो वायु भी गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। उसके बाद बहुत सारा धातुओं का मिश्र धातु है। जैसे हम जानते हैं पीतल के बारे में, हम जानते हैं कांस्य के बारे में, हम जानते हैं सिल्वर के बारे में। और हमारे शरीर में भी जो ब्लड है, रुधिर है, वह भी मिश्रण है। तो हम इस कारण इसका अध्ययन करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोगी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वह सब के सब क्या होता है, मोस्टली अधिकांशतः या बिलियन होता है। इस कारण हम इसका अध्ययन करते हैं। तो हम लिखेंगे हम यह लिखेंगे कि बिलियन के बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है।
पढ़ना आवश्यक क्यों है, आवश्यक क्यों है। इसका उत्तर होगा कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले अधिकांश पदार्थ मिश्रण या विलयन होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले पदार्थ अधिकांशतः मिश्रण या विलयन होते हैं। विलयन होते हैं। जैसे हम देखेंगे उदाहरण वायु। वायु को आप जानते हैं कि यह विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन मूलतः कहा जाता है कि यह N2 और O2 गैस का मिश्रण है। गैस का मिश्रण है, यह वायु का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। दूसरा, आप मिश्र धातु के बारे में, विभिन्न मिश्र धातु के बारे में जानते हैं, जिसको हम जानेंगे पीतल। पीतल यह Cu और Zn का मिश्र धातु है, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। दूसरी जो है वह कांस्य है, या कांस्य बोलते हैं। यह Cu और Sn का, तीन का समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। तीसरा होता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, यह जो आप मिश्र धातु देख रहे हैं, यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इंपॉर्टेंट होता है। जर्मन सिल्वर, जैसे इसका क्या है, Cu से बना है, Zn से बना है और निकेल से बना है। यह तीन धातु के समांगी मिश्रण होता है। उसके बाद हम बहुत सारा एग्जाम्पल बता सकते, जैसे हम ब्लड रुधिर हम बोलते हैं उसको, उस रुधिर में भी विभिन्न अवयवों का वह रुधिर मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम यह इतने को देखते हैं और लिखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि विलयन में जो अवयव है वह अवयव क्या क्या होता है, वह घटक क्या क्या होता है। इस चीज के बारे में हम जानेंगे कि विलयन के घटक कौन कौन से हैं। तो हम यह पहले इसको ऐसे साधारणतः लिखते हैं, विलयन। विलयन, और यह विलयन क्या, एक विलेय और दूसरा विलायक। इसको भी हम विलेय कब कहेंगे और विलायक कब कहेंगे। तो हम लोगों को बच्चा में लोग पूछा करता था कि विलेय कौन और विलायक कौन। जैसे कभी बोल दिया कि एक बोरा चीनी और उस पर हम 1 लीटर पानी रख दिए, तो विलेय कौन और विलायक कौन। और बोला कि जब 1 लीटर पानी है उसमें थोड़ा सा बोरा में से चीनी लेकर रख दिए, तो विलेय कौन और विलायक कौन, तो ऐसा पूछा जाता था पहले। तो इसमें हम यहाँ भी देखेंगे वही बात कि विलेय वह होगा जिसकी अमाउंट कम है, जिसकी मात्रा कम है, और विलायक वह होगा जिसकी मात्रा अधिक है। तो इसको हम यह लिख ले कि विलेय कौन और विलायक कौन। तो विलयन में जो निम्न मात्रा में उपस्थित होता है वह विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक। तो हम इसको लिखेंगे निम्न मात्रा वाले अवयव। निम्न मात्रा वाले अवयव, इसको लिखेंगे उच्च मात्रा या अधिक मात्रा वाले अवयव। यह हुआ। इसको हम एक उदाहरण के तहत समझेंगे कि निम्न मात्रा वाले को हम विलेय बोलेंगे और उच्च मात्रा वाला को विलायक बोलेंगे। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, 10%
इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल और 90% जल, या इसको हम वाटर भी लिख सकते, यह इंग्लिश समझ में आएगी। तो इसमें अगर इस दोनों का हम विलयन बनाए जिसमें 10% इथाइल अल्कोहल 90% जल है, तो इसमें इसकी मात्रा इसके आधार पर यह कम और इसका कौन से है अधिक है, तो इसको हम क्या कह लेंगे विलेय, और इसको क्या कहेंगे विलाय, विलाय। उसी तरह हम इसी एग्जाम्पल को फिर दूसरे तरीके से देख सकते कि इथाइल अल्कोहल को हम कर दे 90% इथाइल अल्कोहल प्लस 10% अगर हम लिख दे जल। अब यह देखिए इसकी मात्रा अधिक हो गई, उसकी मात्रा कम हो गई, तो इसको हम बोलेंगे विलाय और उसको बोलेंगे विलेय। इसको भी आप लिखिए। तो यह विलयन में विलेय और विलायक किस रूप में होते हैं यह दिखाया गया। उसके बाद चर्चा है इस चैप्टर में कि केवल आपको द्विअंगी विलयन के बारे में, द्विअंगी विलयन होता क्या है और द्विअंगी विलयन के बारे में ही पढ़ना है, उसके गुण के बारे में पढ़ना है, उसके सांद्रता के बारे में पढ़ना है। रोक दे सर, 12 मिनट है।